जय भीम साथियों। डॉक्टर अंबेडकर को पूजने की नहीं बल्कि पढ़ने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। जब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस या महापरिनिर्वाण दिवस आता है तो उस दिन ये राजनेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजनीय तो बताएंगे पर उनके विचारों को नहीं अपनाएंगे। वे बाबा साहेब का चित्र लगाएंगे, उस पर माल्यार्पण करेंगे, उसके आगे नतमस्तक भी होंगे पर उनके विचारों पर नहीं चलेंगे। असल में वे संविधान के मूल्यों को ताक पर रखकर मनोविधान को लागू कर रहे हैं। बाबा साहेब ने शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया था और ये राजनेता उन्हें उनके शैक्षिक अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने दलितों के उद्धार की ही नहीं बल्कि दलितों की आजादी, समानता, न्याय और सम्मान के अधिकार की बात की। यही वजह है कि आज भी दलितों के आत्मसम्मान का संघर्ष सीधे उनसे प्रेरणा पाता है। और संक्षेप में अगर कहा जाए तो बाबा साहब अंबेडकर ही हैं जिन्होंने भारत के सबसे ज्यादा दमित और अन्याय सहने वाले दलित एवं स्त्री समुदाय के सम्मान की बात की। उनके लिए लड़ाइयां लड़ी, आंदोलन किए, इसलिए वे इस सदी के महानायक के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं। इसलिए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस मानवतावादी विचारधारा के लिए आजीवन लोगों को प्रेरित किया वह आज भी प्रासंगिक है और जब तक समाज में भेदभाव, विषमता, असमानता और अन्याय रहेगा तब तक प्रासंगिक रहेंगे। आज के समय में संविधान पर हावी होता मनोविधान। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाबा साहब ने सही अर्थों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना संविधान के माध्यम से की। इसलिए हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र का रक्षक है। पर आज जैसे हालात पैदा हो रहे हैं ऐसे में अंबेडकर की विचारधारा और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। आज हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर ही हमला हो रहा है। हम एक अघोषित इमरजेंसी जैसे दौर से गुजर रहे हैं। संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है। धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वालों को देशद्रोही करार दे दिया जाता है। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जातिगत भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। दलितों के साथ मारपीट तो आम बात है ही। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अपने बहुचर्चित भाषण में इशारा किया था, भारत आज एक अंतर्विरोधों भरे जीवन में प्रवेश कर रहा है जहां राजनीति में बराबरी होगी लेकिन सामाजिक आर्थिक जीवन में गैर बराबरी। यह अंतर्विरोधों भरा जीवन हम कब तक जी पाएंगे? यह तय है कि यदि हम लंबे समय तक सामाजिक लोकतंत्र से वंचित रहे तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में 4 दिसंबर 2023 को दिल्ली में दलितों के अधिकारों और उनके सामाजिक न्याय के लिए अनेक संगठनों ने मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया और दलितों की मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा। ये संगठन दलित अधिकारों की बात कर रहे थे, दलितों के लिए सामाजिक न्याय की मांग कर रहे थे, दलितों के लिए भूमि की मांग कर रहे थे। साथ ही वे निजीकरण का विरोध कर रहे थे, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कर रहे थे और ये सब इसलिए कि दलितों को भी संविधान प्रदत्त समान अधिकार मिले, उन्हें भी मानवीय गरिमा के साथ जीने का हक मिले, यानी बराबरी का हक मिले, उन्हें न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले। स्पष्ट है कि यदि देश के सभी लोगों ने संविधान को अपनाया होता, बाबा साहेब की विचारधारा को अपनाया होता तो आज दलितों को अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे देश में जाति व्यवस्था शोषणकारी व्यवस्था बन गई है जिसके कारण कथित उच्च जाति के दबंग दलितों को शोषण कर रहे हैं। भले ही बाबा साहेब जाति का विनाश चाहते थे पर आज की हकीकत यह है कि जाति की खाई दिनों दिन और गहरी होती जा रही है। ऐसे में भला सामाजिक लोकतंत्र की बात कैसे की जा सकती है? इसके लिए दलितों को दिल्ली तक आकर अपने अधिकारों और न्याय के लिए आवाज उठानी पड़ रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है। जहां तक आर्थिक लोकतंत्र की बात है तो सवर्णों और दलितों के बीच आर्थिक असमानता निरंतर बढ़ रही है।
आज के हालात ऐसे हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि देश के 10% लोगों के पास देश की 90% संपत्ति है। संपत्ति और संसाधनों का यह असमान वितरण अमीर और गरीब के बीच और अधिक दूरियां बढ़ा रहा है। हमारे देश में कुछ ऐसे महापुरुष और मार्गदर्शक पैदा हुए हैं जो अपने समय से आगे की सोच रखते थे। महानायक भीमराव अंबेडकर भी ऐसे ही दूरदर्शी मनीषियों में से थे। वर्तमान समय में अंबेडकर की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। उनके विचार और भी मानीखेज हो गए हैं। आज बाबा साहेब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रासंगिक हैं। अमेरिका ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज तो बहुत पहले ही मान लिया था। हाल ही उनकी एक भव्य मूर्ति की भी स्थापना की जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। बाबा साहेब की मानवतावादी विचारधारा का लोहा सारी दुनिया मान रही है, पर दुखद है कि हमारे अपने देश में ही बाबा साहेब के विचारों की अवहेलना की जा रही है, उन्हें दबाया जा रहा है। ऐसे में बाबा साहेब की मानवतावादी विचारधारा और भी जरूरी हो जाती है। इस बार संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 को एक अच्छी बात यह हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की पहल पर सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई गई, वरना तो यहाँ कानून के मंदिरों में महाराज मनु की मूर्ति दिख जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहे गए कथन को मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। यह एक शक्तिशाली कथन है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने स्वयं अंधभक्ति की तुलना में आलोचनात्मक सोच और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उनकी विरासत का सम्मान सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के बारे में उनके विचारों को समझने और उन्हें लागू करने से ही किया जा सकता है, न कि केवल उनकी छवि का सम्मान करने से। डॉक्टर BR अंबेडकर के लेखन में कई विषय शामिल हैं: सामाजिक न्याय, अर्थशास्त्र, राजनीति, शिक्षा और धर्म। यहाँ उनके प्रमुख कार्यों का एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है और बताया गया है कि आज उन्हें पढ़ना क्यों आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताब जाति का विनाश। इसका विषय क्या है? यह अप्रकाशित भाषण भारतीय समाज में जाति की नींव को चुनौती देता है। यह जाति प्रथाओं और समानता को बढ़ावा देने में हिंदू धर्म ग्रंथों की अपर्याप्तता दोनों की आलोचना करता है। आज प्रासंगिकता, जाति आधारित भेदभाव अभी भी विभिन्न रूपों में मौजूद है। अंबेडकर का सामाजिक सुधार के लिए आह्वान, न कि केवल राजनीतिक सुधार, प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करने में महत्वपूर्ण बना हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसा ही वीडियो लेते रहें, बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आए हो तो इसे अपने हर एक दोस्त से जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।